गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आज सेकेंड चैप्टर ऑफ पार्ट सेकेंड लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने वाले, दैट इज सेल डिवीजन। इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन द रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देन हाउ डज द फूड ऑक्सीडाइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में फूड कैसा ऑक्सीडाइज होता है। देर आर 3 steps through which the food is completely oxidized in the body. That step belongs to glycolysis. Second one, that is Krebs cycle, and third one, electron transfer chain. Now today we are going to learn about the cell division. आज हम सेल डिवीजन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सेल डिवीजन, व्हाट इज मीन बाय सेल डिवीजन? इनिशियली यू ऑल नो अबाउट द टर्म सेल। तो आप सबको सेल, दिस इज वेरी फैमिलियर वर्ड फॉर यू। ये सेल जो वर्ड है 5th 6th 7th स्टैंडर्ड से आपको मालूम है। व्हाट इज मीन बाय सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल और बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म? सेल को ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग का सबसे बेसिक यूनिट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑल द विटल फंक्शंस, ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बॉडी कैरी विद इन द सेल। जो बॉडी की इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट ऑल फंक्शंस कैरी आउट विद इन द सेल, सेल में कैरी होते हैं। वी नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स इन द सेल। सेल में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं। ईच ऑर्गन कैरी द वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन। हर ऑर्गन का जो फंक्शन है वो डिफरेंस है। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है उस सेल में, दैट इज न्यूक्लियस। इट इज अ राउंडेड सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जो फंक्शन है, सेल की जो एक्टिविटीज है, सब एक्टिविटीज में कंट्रोलिंग करने का काम न्यूक्लियस करता है। Second part, it is also take part in the cell division process. It play an important role in cell division process. Cell division process में सबसे important role परफॉर्म करने वाला जो सेल ऑर्गेनल है वो है न्यूक्लियस। Then nucleus also essential to carry the hereditary material or genetic material from parent cell to daughter cell. वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो हेरिडिटी मटेरियल रहते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, दैट जेनेटिक मटेरियल आर आल्सो कैरी आउट थ्रू द न्यूक्लियस। मींस सेल में से जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दैट इज न्यूक्लियस। सेल थ्योरी, वेरियस साइंटिस्ट दैट इज आर विर्शा, एम.जे. शिल्डन एंड थियोडोर शॉन आर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु propose the cell theory. And in that cell theory there are different postulates including in that cell theory. Cell theory में some postulates है, some important characters है। फर्स्ट वाला, all living things are made up of cell। सब living thing, जो भी living है, all are made up of cell, and structural and basic and functional unit of organism is cell. Each cell originate from pre-existing cell. Means cell cannot originate spontaneously. Cell खुद originate नहीं होते। Every cell arise from pre-existing cell. जो भी सेल पहले एग्जिस्ट है उसी सेल से नेक्स्ट सेल क्या होता है, अराइज होता है, यानी कि स्टार्ट बिगिंस होता है, प्रोड्यूस होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ, बिगिन इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो और मल्टीसेल्युलर। Multicellular organisms also, when they start their life, that life begins from a single cell. Single cell से ही उसका लाइफ क्या होता है, स्टार्ट होता है। And every cell arise from pre-existing cell.
by the process of cell division. What is meant by cell division? Cell division. Cell division is the process in which new cell produces from parent cell. पेरेंट सेल जो होता है वही पेरेंट सेल से न्यू सेल प्रोड्यूस होना, ओरिजिनेट होना, दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन इनकी सेल डिवीजन वो साइक्लिक मैनर है, मीन्स इट इज कॉल्ड सेल साइकिल. नेक्स्ट टॉपिक सेल साइकिल. व्हाट इज बाय सेल साइकिल? सीक्वेंटली इवेंट्स कैरी आउट इन द लाइफ ऑफ सेल. जो सेल के लाइफ में जो सीक्वेंसली वन बाय वन जो इवेंट्स कैरी होता है, दैट इवेंट्स कैरी आउट इन द लाइफ ऑफ सेल इन साइक्लिक मैनर, दैट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल. आई रिपीट अगेन, द सीक्वेंटली इवेंट्स which carry out in the life of cell with a cyclic manner. सेल का जो लाइफ होता है उसी लाइफ में जो वन बाय वन जो इवेंट्स कैरी होता है, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल दो टाइप्स के. फर्स्ट सेल साइकिल दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेज. PHASE, interphase. And second life cell cycle that is called as M phase. देखो, cell cycle means the sequential events which carry out in the life of cell. Cell के life में जो events carry होता है, but that events are sequentially one by one जो events carry होता है, that is called as cell cycle. Cell cycle, there are two phases of cell cycle. Cell cycle के दो phases है. First one that is interphase and second one M phase. Again interphase. Interphase, yeah, it is again classified into three types. Interphase के three types होते हैं. That interphase, this topic for next standards 11 12 के लिए वो topics important है. Interphase. Interphase के three types है. First that is G1 phase. Second that is S phase, and last one or third type that is G2 phase. G1 phase means first gap phase. S phase it is called synthetic phase, and last one that is G2 means second gap phase. This topic is not included in your syllabus. ये topic तुम्हारे से आपके syllabus में include नहीं है. वो next standards के लिए है. ध्यान में रखने का इंटरफेज. Three types of interphase. G1 phase means first gap phase, second S phase or it is also called as synthetic phase, and third one that is G2 phase or also called as second gap phase. And this M phase is again classified into two types according to the name M. Means there are two types of cell division in the M phase. M phase में दो types का cell division होता है. That M phase, two types of cell division carry out in the M phase. First that is called mitosis. And second that is called meiosis. There are two types of cell division of M phase. M phase के दो types के cell division होते हैं M phase में. First one that is mitosis and second one meiosis. What is by mitosis and what is by meiosis? You have a question for differentiate between mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis का difference आ सकता है. What is by mitosis? This type of cell division only take place in somatic cell. ये खाली only somatic cells में carry होता है. Somatic cells regarding for our bodily cells. Mitosis mostly occur or only takes place in somatic cells, while meiosis takes place in germ cell.
germ cells, or it is also called as reproductive cells, or it is also called as sex cells. पहला difference, what is mitosis occur in somatic cell or stem cell, meiosis occur in germ cells or reproductive cells, or also called as sex cell. Second, this cell division, in mitosis type of cell division, whatever the daughter cell form, it is identical or similar with parent cell. Means whatever the new cell form, whatever the offspring form, that offspring similar with their parents. Means यहाँ पे offspring जो है that is similar with parents, parents से वो similar रहता है, similar with parents. Offspring or daughter cell is identical or similar with parent cell. यहाँ पे in meiosis daughter cell form or offspring form, it is totally different from their parents. यहाँ पे जो offspring और daughter cell form होता है वो totally क्या होता है, different from their parent. Parent से वो क्या होता है, different होता है. Third difference in mitosis and meiosis. What exact happen in mitosis? यहाँ पे daughter cell similar with parents, therefore number of chromosomes, equal number of chromosomes carrying from parent to daughter in mitosis. mitosis में जो daughter cell form होता है वो parent से similar होता है, parent से identical होता है, therefore equal number of chromosome के जो equal number होते हैं, that numbers are equal in parents as well as in daughter. But therefore this type of cell division is also called as equational division. This type of division is called as equational division. Why it is called equational division? Because the number of chromosomes, same number or equal number of chromosomes are carried from parent to offspring, parent to daughter cell. Therefore it is called equational division. In the meiosis, it is different. Why it is different? Because in the meiosis, initially number of chromosomes become diploid, but during the fusion, जब fusion होता है तब chromosomes again reduces, chromosomes again have becomes haploid. Therefore this type of cell division or meiosis type of cell division is called as reductional division. It is called as reductional type of cell division. Mitosis is the type of cell division in which number of chromosomes, equal number of chromosomes carry from parent to daughter. Second, this type of cell division takes place only in somatic cells. Third one, जो parent daughter cell रहते हैं, that daughter cell is identical or similar with parents, and this type of cell division is called as equational division. Mostly asexual type of reproduction जो होते हैं, that is type of mitosis. यहाँ पे meiosis is the type of cell division only takes place. This type of cell division takes place in germ cells or reproductive cells. Second one, whatever the daughter cell form, it is totally different from their parent. In this type of reproduction, in this type of cell division, the number of chromosomes reduces, so it is called as reductional division. And in sexual type of reproduction, mitosis and meiosis, both cell division process takes place in sexual type of reproduction. और sexual में खाली क्या mitosis होता है, sexual reproduction में mitosis and meiosis दोनों कैरी होते हैं. Now we are going to again learn about the mitosis. Now mitosis again classified into two types. mitosis के फिर दो types होते हैं. First,
माइटोसिस, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवाइड होता है. एग्जैक्ट वी नो इन द सेल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. फर्स्ट, व्हाइल सेल डिवाइड्स, जब सेल डिवाइड होता है, इनिशियली द इम्पॉर्टेंट और द सेंट्रल और द राउंडेड बॉडी, द सेल, that is nucleus. Nucleus initially divides in the cell, but therefore division of nucleus is called as karyokinesis. And second type of cell division in mitosis, that is called as cytokinesis. There are two types of cell division of mitosis, or there are two steps of mitosis. Mitosis, those steps, that is first karyokinesis. Karyokinesis means division of nucleus. And second, that is cytokinesis. That is division of cytoplasm according to name. साइटोप्लाज्म का डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस, एंड न्यूक्लियस का डिवीजन, दैट इज कैरियोकाइनेसिस. नाउ दिस कैरियोकाइनेसिस, अगेन देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वो 4 स्टेप्स में होता है, 4 फेजेस में होता है, एंड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ माइटोसिस. यू हैव अ क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स. Explain the different phases of mitosis with figure. पहला, that is called prophase. First step of mitosis, that is called prophase. Second is called as metaphase. Third is called as anaphase, and fourth and last phase of mitosis is called as telophase. Very important phases of mitosis. What exactly happen in the mitosis or in the karyokinesis? Karyokinesis में क्या होता है? Division of nucleus. We know in the nucleus, सपोज मैं यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सपोज मैंने यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. दिस इज द प्लांट सेल. This is the central and rounded body of the plant cell. We call it nucleus. If we enlarge the nucleus, suppose if we saw this nucleus under the microscope, ये nucleus जब हम माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व किया, we will get the enlarged structure of such type of structure of nucleus. तो इसी टाइप का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मिलेगा. न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियस है. दिस इज द डबल लेयर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. This membrane is called as nuclear membrane. Like as cell, there is a liquid or fluid like structure in the nucleus, inside the nucleus. ये nucleus enlarge किया तो ऐसा structure मिलेगा. These are called, it is a porous layer, upper layer is porous. This is double layer membrane of nucleus. It is called nuclear membrane. Inside the nucleus there is a fluid like structure, is called as nucleoplasm. In the nucleoplasm there are rounded bodies. These are the rounded bodies in the nucleoplasm. We call them nucleolus. These rounded bodies are called as nucleolus. And there is a network of chromatids, and this structure, network of chromatids, this structure is called as chromosomes. Now this is a cell.
inside the cell there is rounded or central body called a nucleus. If we enlarge the nucleus, if we saw under the microscope, we will get the such type of structure. Nucleus, it is a double layer membrane. Inside the nucleus there is a fluid-like structure is called a nucleoplasm. In the nucleoplasm there is rounded bodies, we call them nucleolus, and these are the network of chromatids. Now again we saw the chromatids. यहाँ पे मैं राइट करता है, ये क्रोमेटिड अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो वी विल गेट द एक्स शेप स्ट्रक्चर. These are called as arms of the chromosomes. These are the arms of the chromosome. This is the central part, the point shape where these arms are attached to the central point. This central point is called as centromere. Centromere. इस पॉइंट को सेंट्रोमियर कहते हैं. These are the arms. अपर जो आर्म होते हैं that is called P arm. लोअर जो होते हैं that is called Q arm. And in this chromosome there is a structure. The structure is called as DNA, and DNA contains the genetic information or genetic material. It means this DNA present in the chromosome. Chromosome are in the nucleoplasm. Nucleoplasm is the fluid-like structure in the inside the nuclear membrane. Nuclear is the rounded and important and central part of cell, and cell is the structural and functional unit of an organism. It means अपने each cell contain the genetic material. Now how does the karyokinesis take place? Karyokinesis means न्यूक्लियस का डिवीजन कैसा होता है. सबसे पहला जो न्यूक्लियस का डिवीजन है that is first phase, प्रोफेज. और दिस प्रोफेज, व्हाट एग्जैक्ट हैपन इन द प्रोफेज. प्रोफेज में एग्जैक्ट क्या होता है देखो. प्रोफेज फर्स्ट न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. न्यूक्लियस सपोज मैंने यहां पे फिगर ड्रॉ किया. दिस इज द nucleus and it is the parent nucleus. Okay, initially if we saw these chromosomes are very thin, thread like chromosomes. और वो thin होते हैं, thread like होते हैं, uncoiled होते हैं. But at the beginning of prophase, but जब prophase start होता है that time this thin thread like chromosome or uncoiled big chromosomes become thick and short. जो इनिशियली क्या होते हैं, थिन होते, इनविजिबल होते, दिखते नहीं. दिस थिन इनविजिबल थ्रेड लाइक अनकॉइल्ड क्रोमोसोम्स बिकम थिक, यानी क्यों ज्यादा थिक होते और शॉर्ट होते. इन दिस वे यहां पे and these chromosomes, these are called as sister chromatids. ये जो दो अपर दो और लोअर दो, that is called sister chromatids, and that sister chromatids are joined to each other at a single point. That point is called as centromere. यहाँ पे जो पॉइंट है वो सेंट्रोमियर है, और ऊपर के जो दो और नीचे के जो दो that is called sister chromatids. These sister chromatids, both sister chromatids attach to each other at a single point. That single point is called as centromere. And at the end of prophase, this nuclear membrane जो होता है, that nuclear membrane and nucleolus, ये जो बॉडी होता है nucleolus and nuclear membrane start to disappear. वो disappear होते हैं और उसकी beginning होता है disappear के लिए. Again देखो what exact happen in prophase. prophase में क्या होता है, सबसे पहले the chromosomes or chromatid sisters are very thin, invisible, uncoiled, thread-like structure start to become short and thick. Second, these sister chromatids attach to each other at a
single point. That single point is called as centromere. And at the end of the prophase, prophase के end में क्या होता है? Nuclear membrane, nucleolus start to disappear, begins to vanish. Second phase, that is anaphase. Second phase, that is metaphase. In metaphase, I again draw the structure of metaphase. मेटाफेज का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं. नाउ these are the structures of sister chromatids. These sister chromatids attach to each other at a single point. We call it centromere. Now this centromere, there is a, it starts to very flexible fiber. यहाँ से flexible fiber start होता है. That flexible or that proteinous fiber is called as spindle fiber. And this spindle fiber starts from the centromere. ये spindle fiber centromere से start होता है. Again from the centromere this spindle fiber starts. यस, इस सेंट्रोमियर से यहाँ पे स्टार्ट होता है. एंड दिस स्पिंडल फाइबर और दिस प्रोटीनियस फाइबर meet to each other at the end portion, or we call it centriolus, or it is also called as pole. Means there is a continuous fiber from one pole to another pole through this centromere. ये जो थ्रेड है, दिस फाइबर और दिस थ्रेड, ये स्पिंडल पोल है और सेंट्रियोलस है. यहां से स्टार्ट होता है. इट पासेस थ्रू द सेंट्रोमियर एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड पोल. दिस डैश स्ट्रक्चर और दिस फाइबरस स्ट्रक्चर और दिस प्रोटीनियस फाइबर इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन फाइबर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर. यहाँ पे स्पिंडल फाइबर स्टार्ट होता है. एंड दिस क्रोमोसोम्स और सिस्टर क्रोमैटिड्स लाइज पैरेलल टू द इक्वेटर. इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटोरियल पार्ट. ये इक्वेटर से क्या होते हैं? पैरेलल रहते हैं. एंड वॉट एवर द एंडिंग फेज ऑफ द एंडिंग स्टेज ऑफ द प्रोफेज, दैट इज न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन start to disappear. This nucleolus and nuclear membrane totally disappear in the metaphase. At the beginning of metaphase, ए एंडिंग फेज में जो होता है वो न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर होता है. कहां से? एट द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज. देन ये क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड से क्या स्टार्ट होता है? एक फाइबर स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल प्रोटीनियस फाइबर, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर. एंड दिस स्पिंडल फाइबर अराइज फ्रॉम द सेंट्रोमियर टू वन पोल, अगेन मींस बोथ पोल, and it is a continuous fiber. Now at the third stage of mitosis, mitosis के third stage में क्या होता है? देखो, again I draw your third structure. This is the structure here of oval structure or circular structure. These are the spindle fibers. These chromatids, sister chromatids are separated, split. The sister chromatids क्या होते हैं? Split होते हैं, separate होते हैं, अलग होते हैं. देखो, first spindle fiber, this is the second spindle fiber, and it is the third spindle fiber. देखो, this upper sister chromatids, ये जो upper sister chromatids है, these sister chromatids goes at the lower pole. ये अपर सिस्टर क्रोमैटिड्स लोअर पोल के लिए टुवर्ड जाते हैं, और लोअर सिस्टर क्रोमैटिड पासेस टुवर्ड द अपर पोल. मींस इन दिस वे. यहां पे सिमिलरली दिस सिस्टर क्रोमैटिड्स splitted, separated and goes toward the opposite poles. Goes toward the
अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं वो, मीन्स या दिस यार ऊपर वाला जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, दिस सिस्टर क्रोमैटिड passes toward the lower pole in this way and lower sister chromatids goes toward the upper pole or at the upper spindle pole, or it is also called as centrioles. Now the centromere denoted or centromere towards the pole and this सिस्टर क्रोमैटिड्स टुवर्ड द इक्वेटोरियल पोजीशन. ये सेंट्रोमियर सेंट्रियोलस की डायरेक्शन में रहते हैं एंड दिस सिस्टर क्रोमैटिड्स आर एट द इक्वेटोरियल पोजीशन. दिस टाइप ऑफ क्रोमैट व्हेन दिस सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेटेड वी कॉल देम सिस्टर क्रोमोसोम्स. ये सिस्टर क्रोमैटिड जब अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, स्प्लिट होते हैं, देन वी कॉल देम सिस्टर क्रोमोसोम्स. These are the sister chromosomes and this sister chromosome or the structure of this sister chromosome look like as a bunch of banana. ये बनाना के bunch जैसा वो दिखता है, उससे अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, मगर वो goes toward the opposite poles की तरफ जाते हो और इस सिस्टर क्रोमैटिड्स इक्वेटर के पैरेलल रहते हैं. एंड व्हाट हैपन इन द लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस और इट इज आल्सो कॉल्ड एज टीलोफेज. लास्ट फेज में क्या होता है, देखो दिस इज द लास्ट फेज ऑफ what exact happen at the last phase of or telophase. These sister chromatids will start to go toward the pole. जो sister chromatids स्प्लिट होते हैं और पोल की तरफ जाते हैं, दैट सिस्टर क्रोमैटिड्स रीचेस एट द पोल. वो क्या होते हैं, पोल की तरफ पहुंच जाते हैं, मींस रीचेस एट द पोल. इन दिस सिमिलरली यहां पे वो रीचेस एट द पोल, अभी ये पहुंच गए पोल की तरफ. सिस्टर क्रोमैटिड्स which start to go toward the spindle pole at anaphase, that sister chromatids reaches at the spindle pole in telophase. वो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, इन टीलोफेज वो पहुंच जाते हैं एंड अगेन इट फॉर्म्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस. यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस अगेन रीअपियर होता है, रिकंस्ट्रक्ट होता है. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, रिकंस्ट्रक्ट एयर, रीअपियर एयर, अगेन वो स्टार्ट होता है, रीअपियर होता है एंड इन दिस वे एंड दिस सिस्टर क्रोमैटिड्स अगेन बिकम थिन और फिर थिन होते हैं. इन दिस वे वी गेट टू न्यूक्लियाई. इन दिस वे वी गेट टू न्यूक्लियाई. यहाँ पे दो न्यूक्लियाई मिले. दिस न्यूक्लियाई सेपरेटेड फ्रॉम सिंगल nucleus. ये सिंगल न्यूक्लियस से सेपरेट हुए और we get two nuclei, means there is a division of nucleus takes place in the final phase or in the telophase. Now second type of cytokinesis, that is cytokinesis means division of cytoplasm. Cytokinesis again दो टाइप्स के होते हैं. First type of cytokinesis very simple, it is not given in detail इन योर टेक्स्ट बुक में उतना डिटेल्स में नहीं दिया है, फिर भी साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइटोकाइनेसिस डिवीजन. फर्स्ट वाला दैट इज कॉल्ड सेल फ्यूरो मेथड, सेल फ्यूरो मेथड. एंड सेकेंड वाला साइटोकाइनेसिस का सेकेंड टाइप दैट इज सेल प्लेट मेथड. What is by cell furrow method? Cell furrow method में क्या होता है, मोस्टली दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन एनिमल सेल. तो सेल फ्यूरो मेथड जो डिवीजन है वो एनिमल सेल में होता है. यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. सपोज दिस इज द एनिमल सेल, दिस इज द एनिमल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल. व्हाट एग्जैक्ट हैपन एट द इक्वेटोरियल पार्ट ऑफ द एनिमल सेल वी गेट द नॉच. यहाँ पे सर्कुलर ब्रेक होता है
वी कॉल इट नॉच और वी ऑल्सो कॉल इट फ्यूरो। यहाँ पे ऐसा जो सर्कुलर पार्ट मिलता है वी कॉल इट फ्यूरो और वी ऑल्सो कॉल इट नॉच। एंड दिस notch again become thinner and finally we get the two different means we get two means there is a division of cytoplasm। हे एनिमल सेल में होता है। सेल फ्यूरो मेथड मोस्टली टेक्स प्लेस इन एनिमल सेल। सेल फ्यूरो मेथड इज द टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, एनिमल सेल है। यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में वो इक्वेटोरियल पार्ट में नॉच आता है और सर्कुलर पार्ट कट होता है एंड वी गेट टू सेल्स विथ टू डिफरेंस विथ सेपरेटेड साइटोप्लाज्म। एंड सेकेंड दैट इज सेल प्लेट मेथड। दिस इज टाइप ऑफ सेल डिविजन मोस्टली टेक्स प्लेस इन द plant cell. Suppose this is the structure of plant cell. This plant cell again get the horizontal or equatorial plate-like position। यहाँ पे plate-like division होता है cytoplasm का and finally we get two different plant cells with separated cytoplasm। Remember yourself, cell furrow method occurs in animal cell, cell plate method takes place in plant cell। In this way meiosis is also type of cell division। This type of cell division takes place in germ cell। It has again two phases। First one that is prophase first, metaphase first, anaphase first and telophase first। And second type means at the first type वो डिप्लॉयड होते हैं एंड उसके बाद फिर इन प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड में अगेन दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हैप्लॉइड। इन दिस वे दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन मोस्टली माइटोसिस हैज गिवन यू इन डिटेल इन योर टेक्स्ट बुक। देयर आर 4 phases ऑफ माइटोसिस। रिमेंबर योरसेल्फ, ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट figures and write the figures also। I don't have enough space here, यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर नहीं कर सका। फिर भी आप ध्यान में रखो, these are the chromatin fiber, sister chromatids। these are the center point that is called as centromere। यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड में स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है फ्रॉम बोथ पोल थ्रू द सेंट्रोमियर एंड ये जो क्रोमेटिन सिस्टर क्रोमेटिस रहते हो एट द इक्वेटोरियल लेवल में रहते हैं। थर्ड स्टेज में दिस सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड, स्प्लिटेड एंड गोज टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। सेंट्रोमियर goes toward the opposite pole and these sister chromatids, when they separated we call them sister chromosomes and these sister chromosomes at the equatorial position। and finally यहाँ पे start होते हैं and at the telophase this sister chromosome reaches at the particular at poles, वो particular poles पे reach होते हैं, पहुंच जाते हैं। again nucleolus and nuclear membrane reappear, restart, reconstruct, यहाँ पे again construct होता है and this sister chromatid become invisible or thin or thread like or uncoiled। okay, write down very carefully। thank you।